तो आज के दिन पूरे 2 साल हो चुके हैं उस बात को। किस बात को? जब विंस मैकमैन ने WWE से अपनी रिटायरमेंट करी थी। ये वाला ट्वीट है उनका, और आज के दिन भी इस पे जो है आज के दिन मतलब अब इस पे जो है 3,85,000 लाइक्स हैं। ये नंबर्स WWE के टर्म में हमको बहुत रेयरली ही दिखते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई लाइक्ड ट्वीट है, अगर किसी को पता है तो बताना। लेकिन ये भी कौन सा भाई, उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट थी। इसके बाद भी उन्होंने बैक स्टेज तो कितने सारे ऐसे काम किए थे जिससे देख के ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे वो अपना जो रोल है उसको लेने वाले हैं। फिर भी बहुत भसड़बाजी हुई। लेकिन कह सकते हैं एक, हाँ, ये डेट पिक कर सकते हैं कि यहाँ पे विंस ने अपना रिटायरमेंट किया था। और ये एक ऐसा रिटायरमेंट था जिसपे लोग दुखी होने से ज़्यादा बहुत खुश हुए थे, स्पेशली जिस माहौल में रिटायरमेंट आया था। याद ही होगा वो सारा टाइम। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और दिमाग खराब हो गया मेरा ये चीज़ सुन के बॉबी लैशली के बारे में। कल ही मैं वीडियो में आपको बता रहा था बॉबी लैशली का, उनकी फैमिली फोटो, कैसे वो WWE से बाहर अभी अपना जो टाइम है उसको स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अचानक से रिपोर्ट ये आती है कि WWE ने इंटरनली जो रोस्टर है उसमें से बॉबी लैशली को हटा दिया है। बॉबी लैशली को हटाया, तमीना को हटाया, MVP को हटाया। अभी इन दोनों के ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। बट ये साइन होता है, जैसा मैंने वो जिंदर वाले एपिसोड में रिसेंटली बताया था, कि इंटरनली WWE लिस्ट करती है, उस हिसाब से स्टोरी लाइन में बंदे को चलाया जाता है। तो इंटरनली रोस्टर में पोजीशन का मतलब है कि अभी WWE करंटली उस सुपरस्टार को लेके क्या सोच रही है। तो उस लिस्ट में बॉबी लैशली है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ चल ही नहीं रहा प्लान। एंड देन हमको ये पता चला कि बॉबी लैशली का जो कॉन्ट्रैक्ट है बस अब वो 1 महीने के अंदर खत्म ही होने वाला है, और शायद ये उनका WWE से एग्जिट है। MVP का भी एक ट्वीट आता है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने ऐसी वाली इमोजी का यूज किया हुआ है। इवन MVP के बारे में शायद मैंने आपको अपनी किसी एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे ट्रिपल एच के कंट्रोल में उनको चीजें पसंद नहीं आ रही। बहुत सारे अभी ये हर्ट बिजनेस वाली चीज को भी कैसे बोला गया था, साफ पता लगता था कि ये बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं अपनी बुकिंग को लेके जैसा ये हुई है। इवन MVP ने तो खुलेआम बोला था कि ट्रिपल एच ने चीजों को फंबल कर दिया, वरना बॉबी लैशली के साथ, हर्ट बिजनेस के साथ चीजें और अच्छी हो सकती थी। अगर वो चाहते तो वे कर सकते थे। ये सब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए बोला। अब उसके बाद हमको क्या पता चला, जो कि मुझे लगता है क्लियर ही करता है कि ये बॉबी लैशली का एग्जिट ही है कंपनी से। मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली ये एक चीज है जो बताती है कि कभी सुपरस्टार से रिएक्ट नहीं करते। ये बिगी का ट्वीट है जहां पर उन्होंने बॉबी लैशली की GIF को यूज किया है और लिखा हुआ है मॉन्स्टर, स्पेसिमेन, प्रोफेशनल एंड साथ में जेंटलमैन करके उन्होंने लिखा है। और ये जो मैं बॉबी लैशली की बात कर रहा हूं, ये साथ साथ तमीना और MVP के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि उनको भी लेकर WWE के कोई प्लान्स नहीं है, एंड पॉसिबली उनका भी जो एग्जिट है वो आने वाला है। अभी इसके ऊपर ना WWE ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना उन्होंने कुछ ऐसे कहा है कि भाई ये रिपोर्ट सही है या गलत है या फिर हम रिलीज कर रहे हैं। ये जस्ट अभी इंटरनली जो बातें हैं वो बाहर निकल के आई हैं। लेकिन जैसा रिएक्शन आ रहा है MVP का ऐसे ट्वीट करना, पास में उनकी सारी चीजें, बिगी का जो रिएक्शन है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि अब WWE के पास बॉबी लैशली के लिए प्लान्स नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा भी कैसे हो सकता है कि बॉबी लैशली को लेकर WWE कुछ सोच नहीं पा रही। ये वही बॉबी लैशली है जो कुछ टाइम पहले अपने कंधों पर WWE चैंपियनशिप लेके घूम रहा था और ड्रू मैकिंटायर के साथ इसने फ्यूड भी करी थी। रेसलमेनिया के मेन मैचेस का ये पार्ट रहा है। और ये वाला ट्वीट ही मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। इस ट्वीट में आप देखो, बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंज जैसा मैच, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, बॉबी लैशली वर्सेस गुंथर, कार्मेलो हेस का भी नाम लिखा है। पता नहीं मेरे को कार्मेलो हेस को अभी इतना ज़्यादा हाई लेवल पे क्यों रखा जाता है। सिर्फ उनके NXT की परफॉर्मेंस से मैं तो ये नहीं बोलूँगा। एंड सोलो सिकोवा का भी नेम है यहाँ पे, ये भी चलो ठीक है। लेकिन शुरू के 3 वो नाम है जिसके साथ सोच रहे हो किस लेवल की फ्यूड WWE स्टिल बना सकती थी। बॉबी और रोमन का वैसे पहले भी हुआ मैच, लेकिन अब होता तो इसके टाइम में बहुत डिफरेंट होता। इसके बाद ऑब्वियसली रिएक्शन सारे WWE यूनिवर्स की तरफ से ऐसा ही है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बॉबी लैशली का यूज़ नहीं हो रहा। और मैं तो खुश भी हूँ एक तरीके से, क्योंकि अगर बॉबी लैशली WWE से जाने के बाद TNA को ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई उससे बेस्ट चीज़ कुछ हो नहीं सकती, ना सिर्फ बॉबी लैशली के लिए बल्कि खुद TNA के लिए भी। मैंने स्लैमिवर्सरी का भाई कल पूरा शो बैठ के देखा और क्या मज़ा आया, क्या वाइब आई उसको देख के। और मेरे को ये भी समझ में आया कि मैं क्यों ऑल एलीट रेसलिंग से जो है रिलेट नहीं कर पाता इतना, या फिर उसका फैन नहीं बन पाता, क्योंकि वो लगता ही कुछ अलग है। लेकिन TNA को देख के आपको ऐसी वाइब नहीं आएगी कि WWE का कुछ ऑल्टरनेटिव है, बल्कि ऐसी वाइब आएगी कि यार वाह, ये कुछ अपने आप में ही शो है। क्योंकि TNA की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी रही है, कि नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये बॉबी लैशली का TNA में जाना TNA को पता नहीं एक नई ही फ्रेश बिल्कुल शुरुआत दे देगा। उधर सोचो जिगलर भी हैं, तो बॉबी लैशली और जिगलर का मैच अगर TNA में बना रहे हैं तो TNA तो नेक्स्ट लेवल पे कहीं अलग ही चली जाएगी। और उनकी अटेंडेंस भी, उनके जो बिजनेस है वो फिर से ऊपर उठने लगा है। तो
ये मुझे लग रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ओवरऑल, अगर बॉबी लैशली ही वहाँ पे सिर्फ जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा सिर्फ बॉबी लैशली के जाने से कैसे होगा, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है, वो ऊपर एक क्रीम आने वाली जैसी चीज़ हो जाएगी और फिर उससे बॉबी लैशली और इवन टीएनए दोनों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बाकी अभी देखो इसके ऊपर क्या कंफर्मेशन आती है, क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि WWE ये सारा जो आउटरीच अगर आ रहा है उसको देख के ये सोचे कि बॉबी लैशली को चलो अब रख लेते हैं। वैसे कभी पास्ट में ऐसा हुआ नहीं है, होता भी है तो काफ़ी महीनों के बाद जाके होता है कि जब WWE को रियलाइज़ होता है। और ये बजट कट्स हमेशा ही होने वाले हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, बट बुरा तब ये लगता है जब ऐसा ऑलरेडी है कि भाई ये तो पका पकाया तुम्हारा टैलेंट है, इसको तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों जाने दे रहे हो। खैर जो भी है, अब आप रिएक्शन बताना अपना इसके ऊपर, मुझे तो लगता है बहुत गलत है, बट अगर टीएनए और बॉबी लैशली दोनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है ये अच्छी चीज़ है। कई बार जो अच्छी चीज़ें होती है वो दिखती शुरू में बुरी है, वैसा मैं इसको कुछ बोलूँगा। नेक्स्ट न्यू डे के बारे में एक पूरा दशक हो चुका है, पूरे 10 साल, पूरा एक डेकेड हो चुका है जब इनका फॉर्मेशन हुआ था। और न्यू डे यार कितनी अलग फैक्शन है ना, इस फैक्शन में कभी आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बंदा लीडर है। हमेशा ही इन्होंने जब ये हील भी रहे हैं, जब फेस भी रहे हैं, बहुत अच्छा कंसिस्टेंट काम किया है। एक पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था न्यू डे अब तुम जाओ, अब बस हो गया बहुत, लेकिन इतने टाइम से क्योंकि बिगी को देखा नहीं है, कोफी और एक्सेवियर वुड्स के अंदर वो मजा नहीं आ रहा बिगी को साथ में देखने का, तो मुझे लगा शायद मैं गलत ही था भाई उस टाइम पे कि मैं न्यू डे से पक चुका हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि न्यू डे दिख जाएगी तो मजा आएगा इनको देखने में, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्म करते ही हैं। अब बिगी का रिटर्न जल्दी से हो जाए वो अच्छी बात है, फिलहाल तो थोड़ा बीच में अटका हुआ है मामला, बट होपफुली सब कुछ सही जाएगा उनके साथ, क्योंकि वो बंदे बहुत अच्छे हैं और अच्छे बंदों के साथ तो मैं मानता हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बटिस्टा के बारे में। तो बटिस्टा भी आपको पता है WWE से तो रिटायर हो चुके हैं। अभी भी पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग मेरे से क्यों पूछते हो कि बटिस्टा का अगला मैच कब होगा, बट बटिस्टा को कोई अगला मैच नहीं होने वाला, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ट्रिपल एच के साथ उनका वो आखिरी मैच था। वैसे तो WWE में रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट नहीं होता, लेकिन बटिस्टा के केस में आप मान सकते हो क्योंकि उनका शेड्यूल जो है हॉलीवुड की वजह से बहुत बिजी रहता, तो फिर WWE को उस केस में टाइम दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी हॉलीवुड मूवीज के अंदर बटिस्टा ये कहते हैं कि वो हर एक मूवी में अपना सिग्नेचर जो उनका बटिस्टा बॉम्ब है उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि उसको एक हर मूवी में लेके आए, और इसका सिग्निफिकेंस रहा है क्योंकि उनके पूरे WWE करियर में, और एक थोड़ा टॉकिंग पॉइंट भी बन जाता है ना। तो बटिस्टा कहता है कि अपनी हर एक मूवी में, और ज़्यादातर उनकी एक्शन मूवी है वो सारी, तो उसमें वो अपना सिग्नेचर मूव परफॉर्म करने की बात करते हैं। जैसे हमने रॉक को भी देखा, कितनी सारी मूवीज़ में वो रॉक बॉटम भी हिट किया। अभी तो रिसेंटली वैसे मूवी नहीं देखता तो क्या ही बोले, लेकिन क्लिप्स मैंने पुरानी थोड़ी देखी हुई है जहाँ पर वो रॉक बॉटम हिट करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा ही कुछ बटिस्टा का भी कहना है। कोडी रोड्स WWE चैंपियन तो है, लेकिन क्या वो अमेरिका के भी चैंपियन बन सकते हैं? मतलब कि यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही है। अभी आपको पता है वहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन को लेके कैसे बहुत सारा भूचाल बवंडर सब कुछ आया हुआ है। जो बाइडेन तो रेस से ही निकल गए हैं, उन्होंने खुद ही कह लिया भैया तुम सब करो, मैं अपना जो काम है वो करता हूँ। अब किसी बंदे ने पूछा कोडी रोड्स को कि भाई क्या कभी तुम ऐसे स्टेप अप भी करने वाले हो प्रेसिडेंट वाले कुछ इलेक्शन के लिए? तो कोडी रोड्स ने इसका जवाब दिया, मे बी वन डे। ये इस हिसाब से ही होता है भाई अमेरिका में, मुझे जितना उनकी पॉलिटिक्स देख के पता चला है। बंदा बस पॉपुलर होना चाहिए और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए, थोड़े बहुत कांड किए होने चाहिए, बस वो एक एलिजिबल बंदा बन जाता है पॉलिटिशियन होने के लिए। वैसे तो हर जगह ही ऐसा कुछ है अगर मैं इसको देखूँ तो, बट कोडी रोड्स ने इंटरेस्ट जरूर दिखाया है। तो क्या पता WWE से रिटायरमेंट के बाद कभी मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं और बता रहा हूं कि भाई आज कोडी रोड जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी के बारे में। अभी कल परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हिकू लियो हैं वो भी WWE के साथ साइन कर चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है, जैसा कि जेकब फाटो के केस में हमको पता चला था। और हिकू लियो के बारे में आपको ये भी बताया भाई ये बंदा बहुत ज्यादा बलशाली है, बहुत लंबा चौड़ा है, ये इनकी हाइट जो है आप ड्रू मैकिंटायर, डेमन प्रीस्ट इस लेवल के सुपरस्टार्स के आसपास आती है। तो अब जो सिनेरियो है ब्लड लाइन की स्टोरी का, उसको लेकर एक असम्पशन है, और वो ये है कि ये जरूरत से ज्यादा ही खिंचने वाली है। जैसा अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रोमन रेंस आएंगे, उनकी एक आंधी आ जाएगी भाई समर स्लैम में, हो सकता है अगर वो रिटर्न हो रहा है तो उनकी एक बार को आंधी आए, लेकिन WWE स्टोरी लाइन को बहुत लंबा खींचने वाली है। और रोमन रेंस के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी अब तक की सबसे मुश्किल टाइम वाली होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब तक वो ट्राइबल चीफ थे, जब तक उनके पास चैंपियनशिप थी, वो हमेशा नंबर्स गेम में आगे रहते थे। लेकिन इस तरीके के एडिशन जो सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन वाली साइड में होंगे, अगर हिकू लियो वहीं जा रहे हैं, जिसके चांसेस ऐसा लग रहा है ज्यादा है, क्योंकि इतना तगड़ा बंदा वो सोलो सिकोवा की टीम में क्यों नहीं डालेंगे। तो रोमन रेंस को एक जो बेबी फेस स्ट्रगल करता है ना,
कि भाई बहुत ही परेशान हो गया, भाई कब मारेगा, वो एक उसको उस सर्टेन पॉइंट तक लेके जाएंगे और उसके बाद वो जो चीज़ें पूरी फटेगी रोमन रेंस की तरह। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? एक बेबी फेस की जो स्टोरी लाइन है वो कुछ इसी तरीके से वर्क करती है कि एक पॉइंट तक फैंस को जो है बिल्कुल उसके लिए एक्साइटेड करते हैं, भाई इंतजार करो, और उसके बाद उस सब्र का फल जो है मीठा होता है। तो समर स्लैम में अगर रिटर्न हो रहा है तो हो सकता है वो बड़ा ही एक्सप्लोसिव हो, लेकिन उसके बाद जो पूरी स्टोरी लाइन है वो सोलो सिकोआ का ग्रुप ही अच्छे से कंट्रोल करने वाला है, भले ही रोमन रेंस की साइड में भी बंदे क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये है एक प्योर बेबी फेस वाली ट्रीटमेंट जो कि WWE अपने टॉप लेवल के सुपरस्टार्स को देती है। एंड इंटरेस्टिंग तो रोमन रेंस का कैरेक्टर भी रहने वाला है, उसके ऊपर एपिसोड कल आया है, स्पॉटिफाई पे जाके आप सुन लेना, आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो ये स्टोरी लाइन तो भाई कभी नहीं खत्म होने वाली। किसी ने वैसे बहुत सही बोला था कि ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो पूरी समोन फैमिली के आने वाले सारे खर्चे को उठा देगी और उनके खाने पीने का जुगाड़ अभी से हो चुका है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी समर स्लैम के बारे में। और भाई समर स्लैम एक ऐसा शो होने वाला है जो कि WWE का उस डेट से लैंडस्केप चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो मैचेस हैं जैसे कोडी रोड्स, सोलो सिकोवा, डेमन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर, बेली वर्सेस नाया जैक्स, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली और लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट, इन 5 मैचेस में से 3 ऐसे मैचेस हैं जिसमें टाइटल चेंज होने का पूरा चांस लग रहा है। जैसे एक गुंथर वाला मैच, वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं, और उसके बाद नाया जैक्स चैंपियनशिप जीत सकती हैं, उसके बाद लोगन पॉल के पास से एले नाइट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। यूजुअली हम अभी WWE के शोज में ऐसा बहुत खास देख नहीं रहे कि बहुत सारे टाइटल चेंजेस होते हैं, लेकिन एक शो में समर स्लैम में शायद WWE बहुत सारे टाइटल चेंज देखे, एक थोड़ा सा हिलाने वाली, शॉक करने वाली समर स्लैम इसको बना सकती है। और ऊपर से अगर इसमें कुछ रिटर्न्स भी हो जाते हैं फिर तो आपको पता ही है समर स्लैम ऐसा हो जाएगा जिसको फैंस हमेशा के लिए याद रखेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। डेली ऐसे ही मज़ेदार हम WWE के बारे में बातें करते रहते हैं, और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।